हेलो नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए हम लोग मिल करके करते हैं द्विघात समीकरण। ये कक्षा 10वीं का बीबीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं और आगे भी भविष्य में जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं, 9वीं क्लास के बच्चे हैं, वो भी करेंगे। देखिए हम जो पढ़ाते हैं, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास कराते हैं, उसमें मेरा 8वीं का बच्चा 9वीं में है, 9वीं का बच्चा 10वीं का यहाँ पे बनाता है और अच्छे मार्क स्कोर करता है। रीज़न है कि एक क्लास हमेशा आगे कराते हैं, तो हमेशा दिमाग में बात डाल के रखिए कि हम जो है आगे ही एक क्लास रहें, ठीक है। फिर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाते हैं, दो दो बार पढ़ने को मौका मिलेगा और अच्छे से समझ में भी आता है। आइए अब आगे फालतू बात ना करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे पिछले वीडियो में। देखिए वीडियो में अगर किसी प्रकार का आपको परेशानी हो रहा, थोड़ा सा अगर आपको वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम लोग धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। आप लोग मैनेज करिए, समझदार हैं, ठीक है जी। आइए करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या है? बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है। बहुपद क्या है कि शून्य। यहाँ देखिए क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है, ठीक है, इसको ठीक करेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, एक। ये हो जाएगा, ये मेरा बहुपद दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा इसके हमें जो है ना क्या मान निकालना है, इनका मान निकालना है। 1 बटा में अल्फा प्लस में 1 बटा में बीटा, इसका मान निकालना है, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए ए और बी टाइपिंग जिसको दिए थे ना करने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा ए और बी कर दिया है, तो अल्फा बीटा आप मानेंगे। अगर नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आप वैसे भी बना सकते हैं। इसको सोल्व करिए तो आप एलसीएम लेना जानते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ हो जाएगा बीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा, यही हो जाएगा। अच्छा आप अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पढ़े हैं जी? बिल्कुल। क्या होता है? माइनस का बी बटा में ए। तो यहाँ से बताइए, अगर हम अल्फा प्लस में बीटा का फॉर्मूला अब हम आपसे जानना चाहें तो क्या कहेंगे आप? कैसे निकालेंगे? आप तो फटाक से बना देंगे। क्या हो जाएगा? माइनस का बी और बटा में ए। अच्छा यहाँ से बी का मान बताइए, तो आप कहेंगे बी का मान तो माइनस का एक है। बी का मान क्या है? माइनस का एक है। अच्छा तो उसको आप फटाक से सेट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मेरा एक। क्या हो जाएगा? एक। बी का स्थान पर एक हो जाएगा, प्लस का एक। अच्छा ए का वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ से क्या आ गया? मेरा आ गया यहाँ से 1 आ गया। क्या आ गया? 1, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे यहाँ से मेरा आ गया 1। अच्छा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ निकाल लेते अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सी अब बटा में ए, यही होता है। अच्छा सी का वैल्यू क्या है यहाँ से बताइए? सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू 1 है। सी का वैल्यू क्या है? 1 है। और ए का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया? 1, तो यहाँ 1। अल्फा इंटू बीटा का मान 1, 1/1 करके क्या आ गया? तो बार बार 1 ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का। 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि मूल समान हो। क्या बोला है? मूल समान है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। आइए कर देते हैं इसको। कैसे करेंगे देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है मूल समान है, तो क्या होता है? डी बराबर 0 हो जाता है ना जी, बिल्कुल। अच्छा आप बताइए डी का आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जी बिल्कुल पढ़े हैं। तो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अच्छा हम इसको अगर ऐसे समझिए, ऐसे अगर आप सोल्व अब कर रहे हैं, आइए कर देते हैं इसको। तो यहाँ b का वैल्यू देखिए क्या है? b का वैल्यू x का गुणांक है, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। -4a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू क्या है? यहाँ b माइनस सी है ना जी, b माइनस का c। अच्छा c का वैल्यू क्या है? a माइनस में b, a माइनस में b, ठीक है। अच्छा अब हमें बस इसे सोल्व करना है, हमें निकालना है किसका? a प्लस सी। किसका वैल्यू निकालना? a प्लस सी। आइए थोड़ा करते हैं क्या है कैसे है, आइए बनाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए करते हैं इसको। आप देखिए इसमें क्या करेंगे? a माइनस बी का फॉर्मूला पे लगाइए, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है ना।
यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया। अच्छा यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप कैलकुलेट करिए बी को ए के साथ गुना करेंगे ए बी, ठीक है। अच्छा बी को बी के साथ गुना करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आगे आप सी को ए के साथ गुना करेंगे माइनस का ए सी। अच्छा आप सी को बी के साथ गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का बी सी, क्या गुना आप समझ गए, ठीक है। अच्छा फिर से हम कर लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस का, यहाँ स्क्वायर है माइनस का 2ac। अच्छा -4 गुना कर दीजिए तो माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जाएगा प्लस का 4ac, ठीक है। और यहाँ माइनस का 4bc बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब आगे करते हैं, आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे देखिए ढंग से, आगे हम लोग कर लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारा, हमें चाहिए, यहाँ ध्यान से देखते किसका वैल्यू हमें चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए ए प्लस सी का, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे ए प्लस सी, कहाँ से आ सकता है ए प्लस सी। ध्यान से देखिए कुछ कटने वाला है क्या, कुछ कटेगा क्या। अब ऑप्शन थोड़ा देखिए तो ऑप्शन कैसे कैसे है, ऑप्शन बी है माइनस बी है, ठीक है। और हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2b और 2b करके दिया हुआ है। तो चलिए करते देखते कुछ कटने बटने वाला होगा तो देखते हैं, कट जाएगा तो कट जाएगा, अच्छी बात है। क्या है ए प्लस में सी, ए प्लस में सी, ठीक है। ए प्लस में सी कैसे होगा, चलिए करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ ए स्क्वायर है प्लस में बी 4b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है प्लस में सी स्क्वायर है। अच्छा फार्मूला देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आप फार्मूला में पढ़े हैं माइनस का आप क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का प्लस का 2ab तो 2ab कहाँ है दिखाए तो यहाँ माइनस का 4ab है, यहाँ रख दीजिए 4ab। उसके बाद आप देखिए ए बी बी सी, बी सी कहाँ है, यहाँ पर है तो माइनस का 4bc, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 2ac या प्लस का 4ac, क्या हो जाएगा प्लस का 2ac हो जाएगा बराबर में 0। बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सेट करके दिया है, आप लोग ध्यान से समझेंगे, बढ़िया सवाल है, फॉर्मूला में सेट करके दिया। आइए इसको करते हैं। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको फार्मूला दिख रहा है, किसका फार्मूला है, फार्मूला है मेरा, यहाँ माइनस लगा दिया है तो माइनस लगा दिया है। तो यहाँ अगर हम आप ध्यान से देखिए तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माइनस का हो जाएगा 4ab माइनस का 4bc, आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि क्या हो जाए, सेट हो जाए हमारा फार्मूला में। अच्छा आगे देखिए, आगे किसका फार्मूला दिख रहा है आपको, 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस का 2b प्लस का सी, इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा बराबर में 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा, क्या हो रहा है भाई, यहाँ से देखेंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है टाइम लगेगा। यहाँ हो जाएगा ए माइनस का 2b प्लस का सी बराबर में 0। देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके रूट लगने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा, हमें चाहिए ए प्लस सी का वैल्यू चाहिए था, तो ए प्लस सी को रहने दीजिए, अब माइनस का 2b इधर भेजेंगे क्या होगा प्लस का 2b। तो कौन सा ऑप्शन में है आप बताइए, कौन सा ऑप्शन में है प्लस का 2b, प्लस का 2b कहाँ है, प्लस का 2b ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जी बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 2b किस में है, सी में है। तो ये हो गया मेरा उत्तर, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है जी।
अच्छा आगे चलते, अगर आप देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन बढ़िया से ऐसे आगे पीछे करके वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 92 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 92 नंबर। 92 नंबर कह रहा है एक्स का वैल्यू 1 है। दोनों समीकरण में हमें क्या करना है कि मूल है, यानी x बराबर इसका भी मूल है और x बराबर 1 इसका भी मूल है। तो ए बी का मान ज्ञात करना है। कहने का अर्थ आप इसमें x के स्थान पर 1 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? 1। x के स्थान पर क्या रख देंगे? 1। तो ये यहाँ भी x के स्थान पर क्या रख देंगे? 1। अच्छा यहाँ रखिए, तो इसमें x के स्थान पर 1, तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में a बराबर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस में a बराबर 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा आगे चलते हैं, a का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? -2। वैसे यहाँ पर करिए तो यहाँ जाएगा b और यहाँ इंटू में 1 का होल स्क्वायर प्लस में b इंटू में 1 और यहाँ पे प्लस में 3 बराबर 0। x के स्थान पर क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ हो जाएगा b में 1 गुना करेंगे b ही रहेगा, यहाँ b प्लस में 3 बराबर हो जाएगा 0। 2b बराबर क्या हो जाएगा? -3। अच्छा b का वैल्यू निकालिए तो -3 और बटा में कहाँ चल जाएगा? 2। a और b का वैल्यू आ गया। हमसे पूछा a इंटू में b, क्या पूछा है? a इंटू में b। तो कर लेते हैं a इंटू में b। कहाँ कर ले? यहाँ पे कर लेते हैं। a इंटू में b, a इंटू में b। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू मेरा दिया हुआ है -2, निकल गया -2, -2 इंटू में b का वैल्यू क्या है? -3 बटा में 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से उत्तर मेरा क्या आ जाएगा? बता दीजिए। यहाँ जाएगा +3। क्या जाएगा? +3। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे 92 नंबर क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन में। ये भी आप देख रहे हैं बेहतर बेहतर सवाल सब आ रहा है, थोड़ा अच्छा सवाल आ रहा है, इसको भी कर लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है द्विघात बहुपद के मूलों का योग फल और गुणनफल दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद होगा। आइए फॉर्मूला रख के बना देते हैं। क्या है फॉर्मूला? तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला होता है p इंटू में x, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है मुझे। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर, अभी तक तो आप लोग को फार्मूला याद हो गया होगा। अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा, यही है। अच्छा मेरे को क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? 2। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? 2 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 दिया है। तो यहाँ जाएगा 2x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15, क्या जाएगा? -15। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर हम लोग का कहाँ है? एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है जी, आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया हुआ है के मूल समान है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मूल समान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस का 4a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अच्छा और बताइए, यहाँ से c का वैल्यू क्या हो जाएगा? c का वैल्यू जाएगा 2a प्लस में 1। ठीक है जी, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस में 1। ठीक है, बराबर 0। अच्छा हमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छे सवाल है, करिए इसको ध्यान से। ठीक है, आइए तो यहाँ देखिए 4a का वैल्यू 16a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4a, इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट। हम कर दे क्या? जी बिल्कुल कर ही देते हैं। आइए कर देते डायरेक्ट गुना, आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे तो डायरेक्ट कर देते। 4a को इसमें गुना कर दे, क्या हो जाएगा? 2a में गुना करने को जाएगा 8 और यहाँ जाएगा a स्क्वायर और यहाँ जाएगा प्लस का 4a, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का होगा जी, गुना करके क्या हो जाएगा? माइनस का 4a बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, ये 4 है। अच्छा आगे देखते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा है? तो आपको इक्वेशन दिख रहा है।
किस चीज़ का इक्वेशन है भाई? अच्छा, इक्वेशन आप घटाना चाहे घटेगा, यहाँ घटाइए तो घट के क्या हो जाएगा? घट के हो जाएगा 8a² घटेगा ना इन दोनों में, और यहाँ माइनस का 4a बराबर में 0। आराम आराम से बनाइए, ध्यान से, आराम से बन जाएगा। बहुत ही आसान सब है, ठीक है, बड़ी आसान क्वेश्चन सब है ये सब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है मेरा, ये हो जाएगा 8a² बराबर 4a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से a का वैल्यू हमें निकालना है, तो आप देख रहे हैं a के से a के कट जाएगा, कटेगा ना, a के से a के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर a का वैल्यू आप निकालेंगे तो 4 अब बटा में कहाँ चल जाएगा 8, यहाँ कटेगा तो उत्तर क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? आप लोग मैच करके बताइए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1/2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आप लोग समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे हम लोग का है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन पर ये f(x) बहुपद दिया हुआ है, शून्यक a और b है, तो हमें निकालना है। मतलब क्या निकालना है? इनके शून्यकों का योग निकालिए, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला था माइनस का b या बटा में a। अच्छा बताइए माइनस का b क्या हो जाएगा? तो यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस का डिवाइड में a 2, तो यहाँ से उत्तर कितना इसका आएगा? या तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरह अल्फा इंटू में बीटा का भी मान निकाल लीजिए, c बटा में a। अच्छा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 6, a का वैल्यू 2, यहाँ से माइनस का 3। बताइए ये भी 3 और ये भी माइनस का 3, -3 तो बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम 96 नंबर क्वेश्चन। ए और बी द्विघात बहुपद के क्या है? मूल है, तो हमें निकालना। ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं, 1 में अल्फा प्लस में 1 में बीटा। फार्मूला आप इसको पहले सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं? तो इसको पहले एलसीएम वगैरह लीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। अब आप इसको इनका मान निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ निकाल लीजिए, क्या होता है? माइनस का बी अब बटा में ए होता है। अच्छा, माइनस का बी के जगह यहाँ 3 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी बटा में ए, यही तो हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी बटा में ए, सी बटा में ए हो जाएगा। आइए, तो यहाँ अल्फा इंटू में बीटा का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा? सी बटा में ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5, और ए का वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ आप रख दीजिए 5, तो 3/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग का हो जाएगा कौन सा? आगे है हम लोग का 97 नंबर क्वेश्चन। इसको करिए, बोल रहा है कि शून्य कौन से हैं, इसको आप HW में करिए, वैल्यू पुट करिए और निकाल दीजिए, ठीक है जी, या नहीं तो डिटेल में भी बना सकते हैं। आइए चलते हैं 98 नंबर, द्विघात समीकरण का घात होगा, क्या होता है? 2, ठीक है। अगले चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा, यही होता है मूलों का गुणनफल। क्या फॉर्मूला होता है? सी बटा में ए। यहाँ से सी का वैल्यू क्या है? 1, ए का वैल्यू क्या है? 4, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 और बाय में 4, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। अब है 100 नंबर क्वेश्चन का विविक्तर होगा, यहाँ से ए का मान निकालना है, ए का वैल्यू क्या है? 2√2, ठीक है। अच्छा, बी का वैल्यू बताइए, तो बी का वैल्यू यहाँ 5 है, सी का वैल्यू बताइए √2 है। अच्छा, विविक्तर, अब डी का मान पूछा है, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। अच्छा, बी का वैल्यू क्या है? 5 है। अच्छा, 4 है, ए का वैल्यू क्या है? 2√2 है। अच्छा, यहाँ सी का वैल्यू √2 है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और √2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2। समझ रहे हैं? 4 गुना 2, ये 4 गुना 2 और √2 गुना करेंगे 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 और माइनस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? 4 दूना 8 दूनी 16,
तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा 9। उत्तर क्या आ जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 101, एक से 1वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है दोनों मूल बराबर है तो द्विघात समीकरण का विवेचक होगा, यानी मूल वास्तविक और समान यानी बराबर होता है तो विवेचक क्या होगा। यानी हमें वो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा हो जाएगा एक से 1 नंबर में। जब मूल बराबर होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण का विवेचक होगा, ए का वैल्यू बताइए क्या है, यहाँ 2 है। बी का वैल्यू क्या है, यहाँ -4 है। सी का वैल्यू क्या है, +3 है। अच्छा, हमसे विवेचक पूछा है, डी बराबर में होता है b² - 4 AC, ये ए है। अच्छा, यहाँ से बी का वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 4, ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है। यहाँ 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 24 होगा ना, 4 दूनी 8 3 24। यहाँ हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इसका ये बहुपद है। कैसा बहुपद है बता दीजिए, कैसा बहुपद है। तो ध्यान से देखिए, 4x² प्लस में आप लोग बना चुके होंगे 1/7, ये दिया हुआ है। तो ये देखिए x का घात कितना है, यहाँ घात कितना है, घात तो 2 है, घात 2 है तो कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। समझ गए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।